हेलो स्टूडेंट, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ यूके प्रोसैस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ किस तरह की ਤੁਹਾਡੀ प्रोफाइल होनी चाहिए, कितना गैप हो सकता है आफ्टर +2 एक्सैप्टेबल, आफ्टर ग्रेजुएशन कितना गैप होना चाहिए, स्पाउस केस लिए की रिक्वायरमेंट्स होंगी है और स्टैप बाय स्टैप किमें प्रोसैस की जाती है ਤੁਹਾਡੀ एप्लीकेशन और ਕਿਹੜੇ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होंगी है। सो ये वीडियो थोड़ी जी अज ज़्यादा लंबी हो सकती है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ां आपां डिस्कस करनी है इस वीडियो दे विच। इस वीडियो दे विच एंड तक बने रहो बिकॉज बहुत सारे इंटरस्टिड यूके वाले स्टूडेंट होंगे जिहड़े अप्लाई करवाना चाहते हैं बट उन्होंने काफ़ी चीज़ां क्लैरीफाई नहीं होंदी है। सो वो क्लैरीफाई करने लई मैं अज ये वीडियो बनाने जा रही हाँ कि डॉक्यूमेंटेशन किवें होएगी अपनी प्रॉपर। सो स्टैप बाय स्टैप तुहानूं पता होवे कि जदों तुसीं अप्लाई करवाना है तुहाडे कोल हर एक डॉक्यूमेंट होवे। सो स्टार्ट करांगे जी। पहला आफ्टर +2 की एक ओवरऑल रिक्वायरमेंट की जे मैं गल करदी हाँ। आफ्टर +2 यूके दे विच जिहड़ी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होंदी है 3 to 4 ईयर्स के गैप नाल तुसी अप्लाई करवा सकते हो। लाइक जे तुसी 18 पास आउट हो तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शनस तुहाडे कोल होएगी बट जे तुसी 17 पास आउट हो तो कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ तुहानूं एक्सैप्ट करनगियां बिकॉज इस टाइम 2021 चल रहा और रिजल्ट्स भी स्टूडेंट्स के हुण आउट होने वाले ने। जिहड़े +2 वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हां दे हाले तक रिजल्ट्स भी नहीं आउट हुए हैं या कोई अपडेट भी नहीं है, हो भी सकते हैं या हो भी रहे हैं। सो वो स्टूडेंट्स रीसेंट पास आउट दे विच काउंट होंगे 2020 19 हो गए 18 हो गए। वो गैप जिहड़ा होएगा तुहाडा 3 to 4 ईयर्स तक यूके दी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने एक्सैप्ट कर दिया। 17 पास आउट दे विच कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ है लाइक बोल्टन यूनिवर्सिटी होगी, डिमॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, विंचेस्टर यूनिवर्सिटी होगी। ये कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ है जिहड़ी तुहानूं 17 तो भी एक्सैप्ट कर सकती है। फिर जिहड़ा गैप आ गया है गैप दे विच तुहाडे कोल गैप प्रूफ होना ज़रूरी है जिहदे विच तुसी जस्टिफाई कर सको कि आफ्टर +2 उस गैप दे विच तुसी की कीता है। वो अपनी जिद्दां कंप्यूटर डिप्लोमा स्टूडेंट कर लेंदे ने वो भी हो सकते ने। अदरवाइज होंदा की है कि प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है। आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल वाला है, कमर्स है या मेडिकल फील्ड है। सो अपनी स्ट्रीम रिलेटेड तुसी अपना वर्क एक्सपीरियंस या फिर गैप प्रूफ वो नाल अटैच करवा सकते हो। इस तो बाद आपां गल करांगे परसेंटेज की। सो ओवरऑल परसेंटेज की जो रिक्वायरमेंट होंदी है मिनीमम जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो 60% होंदी है। हर एक यूनिवर्सिटी दे विच एक वधिया प्रोफाइल जिन्हों आपां कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल करे तो स्टूडेंट के ऑफर लेटर आने दे विच चांसेस ज़्यादा होंदे हैं। कुछ एक स्टूडेंट होंदे जिन्हां दे 60 तो भी बिलो होंदे है। सैकेंड डिवीजन दे विच जिहड़े स्टूडेंट्स होंदे ने उन्हां स्टूडेंट्स लई थोड़ी घट लिमिटेशनस होंदी है। मतलब लिमिटेड कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ होंदी है जिहड़ी तुहानूं 55% ते एक्सैप्ट करदी है आफ्टर +2। सो वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी दे विच तुहानूं अप्लाई करवाना चाहिए। सो उस तो बाद गल करते हैं स्टूडेंट अपने IELTS और PT दी। जे IELTS एंड PT स्कोर नाल तुसी अप्लाई करवाना चाह रहे हो ओवरऑल 6 नॉट लेस दैन 5.5 तो हाडी रिक्वायरमेंट होंदी है आफ्टर +2। जे PTE कीता है सी सो PT दे विच भी तो हाडा ओवरऑल 51 नॉट लेस दैन 42 दे नाल तुसी अप्लाई करवा सकते हो। बट जे तुसी UKVI कीता है जो स्पेसिफिकली यूके दी यूनिवर्सिटीज़ लई एडमिशन लेने लई स्टूडेंट करते हैं और यूके दी गवर्नमेंट वालों एफिलेटेड हैगा वो स्कोर जिहड़ा तुहाडा हैगा 5.5 ओवरऑल दे नाल नॉट लेस दैन 5 नाल भी अप्लाई कर सकते हो। इन सम यूनिवर्सिटीज़ 4.5 दे नाल भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। लाइक ओवरऑल 5 है और नॉट लेस दैन 4.5 है जो सब तो मिनीमम स्कोर एक लोएस्ट स्कोर जो होंदा है उहदे नाल भी तुसी यूनिवर्सिटीज़ दे विच अप्लाई कर सकते हो जो यूनिवर्सिटीज़ एक्सैप्ट करदियां ने। सो ओहदी भी एक प्रॉपर लिस्ट है, ओहदे लिए मैं अलग तो एक सैपरेट वीडियो बनाऊँगी स्टूडेंट जिहदे विच आपां स्पेसिफिकली IELTS PT एंड UKVI दी गल करांगे कि किन्ने स्कोर नाल तुसी किस यूनिवर्सिटी दे विच अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी जे आपां डिटेल दे विच गल करांगे। सो ओहदे लिए एक सैपरेट वीडियो बना के लेके आऊँगी। सो ये गल होगी अपनी परसेंटेज दी। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 60%।
IELTS या PT नाल ओवरऑल 6 नॉट लैस दैन 5.5 उस तो अलावा UKVI जे हैगा तो 5.5 नाल नॉट लैस दैन 5 नाल या 4.5 नॉट लैस दैन नाल भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। इहदे विच गैप हो गया 3 to 4 ईयर्स का जिहड़ा कि एक्सैप्टेबल है। सो इस तो बाद आते हैं विदाउट आइल्स वाले स्टूडेंट, जो स्टूडेंट विदाउट आइल्स और विदाउट PT अप्लाई करवाना चाहते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिक्वायरमेंट किवें होएगी स्टूडेंट लाइक जे तुसी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो जिहदे विच अपना पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, HP बोर्ड जो भी स्टेट बोर्ड होंदे हैं ਉਹ स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स ਲਈ इंग्लिश विच 70 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होंदी है +2 ਦੇ इंग्लिश सबजैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ओवरऑल परसेंटेज ਤੁਹਾਡੇ 60 होन या 60 अबव होन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेट बोर्ड के इंग्लिश सबजैक्ट के 70 मार्क्स होने मैंडेटरी हैं। इस तो अलावा जो स्टूडेंट हैगी है CBSE ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट, उन्होंने स्टूडेंट लिए आइल्स वेवर दे रही है यूनिवर्सिटी 60 मार्क्स से। जे तो 60 to 65 दे विच इंग्लिश सबजैक्ट दे विच मार्क्स हैं तो तुसी विदाउट आइल्स अप्लाई करवा सकते हो। ओवरऑल अगेन तो 60 होन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी CBSE ICSE बोर्ड ਨੂੰ 60 to 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵ ਆਫ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ये हो गई विदाउट आइल्स की गल। इस तो अलावा गल करांगे स्टूडेंट ग्रैजुएशन वाले स्टूडेंट्स की जेडे कि मास्टर्स ले जाना चाहते हैं। सो मास्टर्स लिए स्टूडेंट मिनीमम जो एक गैप दी हुंदी है कि कितना की गैप एक्सैप्टेबल हैगा, वो स्टूडेंट 5 to 6 ईयर्स का गैप जे तो हटा है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो गैप एक्सैप्ट कर दिया ने 5 to 6 ईयर्स आफ्टर ग्रैजुएशन विद जेन्युइन जस्टिफिकेशन। आफ्टर ग्रैजुएशन स्टूडेंट्स जॉब कर सकते हैं जिस भी फील्ड तो तुसी अपनी ग्रैजुएशन की है, उसी फील्ड दे विच रेलेवेंसी दे विच तुहाडा वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ PT ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਦੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 6.5 नॉट लैस दैन 6 की रिक्वायरमेंट रखती है जो कोर्सेज मैडिकल रिलेटेड होंगे ने या फिर जो कोर्सेज होंगे इंजीनियरिंग वर्गे कोर्सेज होंगे है। इन्होंने कोर्सेज लिए रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लैस दैन 6 होंगी है। जे तुसी BA तो बाद सिंपल MBA करन जा रहे हो या फिर तुसी मास्टर्स का MSc करन जा रहे हो, मास्टर्स दे विच किसी प्रोग्राम दे विच जा रहे हो, ਉਹਦੇ ਲਈ मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल नॉट लैस दैन 5.5 नाल भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली ਜਦੋਂ PT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, सो PT ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ कोर्सेज होंगे हैं मैडिकल और इंजीनियरिंग वर्गे कोर्सेज, ਉਹਦੇ ਲਈ मिनिमम 58 नॉट लैस दैन 51 ਦੀ रिक्वायरमेंट होएगी। या फिर जे तुसी अपना MBA करना है, MSc रिलेटेड कोई मास्टर प्रोग्राम करना है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 56 ओवरऑल नॉट लैस दैन 51 होन तो तुसी अप्लाई करवा सकते हो। अगेन मैं गल करांगी UKVI दी, जे UKVI नाल तुसी अप्लाई कर रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर मास्टर्स, अगेन 5.5 ओवरऑल नॉट लैस दैन 5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ UKVI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫॉर ਮਾਸਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਜੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 70 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ CBSE ICSE ਬੋਰਡ ਹੈ ਤਾਂ 60 अबव ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं इंग्लिश सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। सो इस तरीके नाल तुसी अपना आइल्स वेवर लै सकते हो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। इस तो अलावा गल करांगे स्टूडेंट स्पाउस केस ਲਈ। स्पाउस ऑब्वियसली मेन एप्लीकेंट ही स्टडी बेसिस ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਪਾਊਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रोसैस की गल करांगी स्टैप बाय स्टैप। उवें ही पहला +2 वाली गल करांगे, फिर ग्रेजुएशन की गल करांगे एंड देन आपां गल करांगे स्पाउस केस की। सो एक तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि अकैडमिक्स की किमें रिक्वायरमेंट होंदी है, परसेंटेज आइल्स और गैप की। इस तो अलावा हुण आपां अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी दे विच तो की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होंदी है। फॉर +2 स्टूडेंट्स 10th 12th ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10th ਦੀ और 12th ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ LOR ਲੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2 LOR ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ LOR ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਇੱਕ CV ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, CV ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗੈਪ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਸ CV ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈਪ ID CV ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SOP। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ TRF ਜਾਂ PTE TRF ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ MOI ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ TRF। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ +2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਡ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੈਪ ਹੈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਗਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਪ੍ਰੂਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਜੋ ਫੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TT ਰਿਸਿਪਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ TT ਸਲਿੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ 2 ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ
चाहिए अपने नाल एंड तुहाडा पासपोर्ट होना चाहिए और मैडिकल दी फीस। सो मैडिकल जिहड़ा हुंदा स्टूडेंट वो तुसीं चंडीगढ़ लुधियाने किते भी करवा सकते हो। फॉर सिंगल केस जो सिंगल स्टूडेंट ने अप्लाई करना है ग्रेजुएशन या +2 वाला स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के चार्जिस 2300 to 2500 इन इंडियन करंसी वो होंदे ने, वो तुसी करवा सकते हो। जो स्पाउस केस है तो ये डबल हो जाते हैं चार्जिस, तुहाडे दोनों का मैडिकल कट्ठियां दा होएगा। सो मैडिकल होने तो बाद स्टूडेंट जो तुहाडी कैज़ली अप्लाई किया जाता है उस दौरान तुहाडे मेन डॉक्यूमेंट ऑफर लेटर हो गया, तुहाडी TT रिसिप्ट हो गई है और तुहाडा मैडिकल हो गया है। इस सारे डॉक्यूमेंट्स नूं इकट्ठा करके जो असी कैज़ अप्लाई करना है उस तो पहला सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदी है फिर फंडिंग, जो कि रिक्वायरमेंट होंदी है। फंडिंग 28 डेज़ ओल्ड फंड्स चाहिए होंगे हैं UK अप्लाई करवाने लई। उस लिए तुहाडे कोल तुहाडे बैंक वालों जो एक बैंक स्टेटमेंट होंदी है उस दे विच तुहाडा बैंक दा लोगो, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना भी ज़रूरी है। सो जदों तुसी फंडिंग भी दिखा रहे हो, तुहाडे पेरेंट्स हैगे हैं, पेरेंट्स दिखा रहे हैं या तुसी आप दिखा रहे हो, जे तां पेरेंट्स दिखा रहे हैं तो उन्हां दी आइडेंटिटी प्रूफ भी नाल होंदे ने। तुहाडा बर्थ सर्टिफिकेट उस टाइम भी रिक्वायर्ड होंदा है। जे तुसी अपने अकाउंट दे विच दिखा रहे हो तां फिर तुहाडे बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होंदी है। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंदे है जो तुहानू अपना कैज़ अप्लाई करन वेले चाहिए होंदे ने। जदों तुसी कैज़ अप्लाई कीता सारे डॉक्यूमेंट्स नू इकट्ठा करके उस तो बाद जदों कैज़ तुहाडा इशू हो जाता है, कैज़ तो बाद तुसी फाइनली अपना एम्बेसी ਲਈ फाइल लॉन्च करते हो कैज़ दे नाल। सो कैज़ तुहानू तां ही इशू किया जाता है जदों तुसी ये सारी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन करवा देंदे हो जिहदे विच अपनी फंडिंग क्लीयर हो गई, अपनी फीस जा चुकी है, अपना इंटरव्यू क्लीयर हो चुका है, आप मैडिकल करवा चुके हैं। उस तो बाद एम्बेसी फाइल लॉन्च करने तो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट एक होर भी होंदा है वो होंदा है हैल्थ इंश्योरेंस। सो हैल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करता तुसी सिंगल केस ते जा रहे हो या स्पाउस केस ते जा रहे हो। जे तुसी सिंगल केस ते जा रहे हो और मास्टर्स लिए जा रहे हो, फॉर 1 ईयर प्रोग्राम जा रहे हो तो 1 साल दी तुसी हैल्थ इंश्योरेंस पे करोगे। अराउंड फिगर जो पाउंड्स दे विच है 470 पाउंड तुहाडी हैल्थ इंश्योरेंस है स्टूडेंट, वो तुसी पे करवा सकते हो। जदों ओदी भी कन्फर्मेशन हो जाती है आफ्टर दैट तुसी फाइनली अपना एम्बेसी दे विच अपनी फाइल लॉन्च करते हो। हुण एम्बेसी दे विच तुहानू 3 तरह की कैटेगरीज दी हुंदी है जिहदे विच तुसी अपना वीज़ा फाइल करते हो। फर्स्ट इज नॉर्मल वीज़ा, सेकेंड इज प्रायोरिटी वीज़ा एंड थर्ड वन इज सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। ये डिफरेंस की है स्टूडेंट, डिफरेंस ज़्यादातर टाइम का है कि टाइम लिमिटेशंस की होंदे ने एंड तुहाडा फीस जो चार्जिस होंदे हैं एम्बेसी दे विच फाइल लॉन्च करन दे वो किन्ने होंदे आ। जे तुसी नॉर्मल वीज़ा करते हो स्टूडेंट, नॉर्मल वीज़ा तुहाडा 30 to 35,000 इन इंडियन करंसी चार्ज होंदा है, जिहदा टाइम होंदा है कि विदिन 28 डेज़ तुहानू तुहाडा वीज़ा रिसीव होएगा। जदों आपां गल करांगे प्रायोरिटी वीज़ा दी, सो प्रायोरिटी वीज़ा दे विच स्टूडेंट विदिन अ वीक तुहानू वीज़ा ग्रांट किया जाता है जिहदे चार्जिस नियर अबाउट 50 to 55,000 दे विच होंदे हैं। इंटू 2 कर लो जदों स्पाउस दे विच आना है। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा होंदा है स्टूडेंट जो कि तुहानू सेम डे वीज़ा ग्रांट करता है जी विदिन 24 आवर्स। ये चार्जिस होंदे हैं 1,25,000 इन इंडियन करंसी। सो ज़्यादातर स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं जिस कैटेगरी दे विच करते हैं वो प्रायोरिटी वीज़ा है, बिकॉज एक स्टैंडर्ड टाइम एक जो होंदा है कि इन्ने टाइम दे विच वीज़ा आ जाना चाहिए है। वेट भी स्टूडेंट आराम नाल कर देंदे होंदा है विदिन अ वीक कि 5 to 7 दिनों दे विच वर्किंग डेज़ दे विच तुहाडा वीज़ा ग्रांट हो जाता है। बिकॉज समटाइम स्टूडेंट 1 मंथ की वेट नहीं करवा पाते जिदा कि अपना नॉर्मल कैटेगरी वीज़ा दे विच लग जाता है। सो एक पूरा प्रोसैस है स्टूडेंट, उस तो बाद फाइनली तुहाडा वीज़ा ग्रांट हो जाता है। सो ये प्रोसैस है, प्रोसैस दे विच की डॉक्यूमेंटेशन होंदी है, की रिक्वायरमेंट होंदी है और कितनी एलिजिबिलिटी तुहाडी होनी चाहिए जो आप इस वीडियो दे विच डिस्कस किया है। सो रह की गया है वो है स्पाउस वीज़ा, ओदी डॉक्यूमेंटेशन की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होंदे ने। सो मेन एप्लीकेंट लिए तो यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन और +2 वाले डॉक्यूमेंट्स दस चुकी हाँ। उस तो अलावा स्पाउस के डिपेंडेंट के जोड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे है वो उन्हों का एक मैरिज सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड होंदा है। मैरिज के जेन्युइन प्रूफ वो थोड़ी चैट भी हो सकती है, थोड़ी पिक्चर्स भी हो सकती है आफ्टर एंड बिफोर मैरिजेस
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਟੈਚ ਕਰੋਗੇ। तो इस तो अलावा स्टूडेंट स्पाउस की जो आप गल करांगे जो एक्सपेंस होता है वो डबल हो जाता है। कित्थे डबल हो जाता है जदों तुसी मैडिकल करवाओगे वो तुहाडा इकट्ठियां दा होएगा। उस तो बाद हैल्थ इंश्योरेंस है डबल जाएगी तुहाडी। उस तो बाद फंडिंग है तुहाडी इकट्ठियां दी होएगी। उस तो बाद अपना फाइनली जो एम्बेसी वीज़ा ग्रांट होएगा वीज़ा फाइलिंग होएगी उस टाइम भी डबल हो जाएगा। सो यही सारा क्राइटेरिया रहेगा स्टूडेंट आफ्टर +2 आफ्टर ग्रैजुएशन एंड फॉर स्पाउस वीज़ा। सो ये वीडियो दे विच पूरा जो भी आपां गल कीती है कि डॉक्यूमेंटेशन तो लैके एलिजिबिलिटी तक ये तुहाडे लई हैल्पफुल होएगी। आई एम श्योर हले भी कोई रह गया सवाल कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया या तुहाडा अपना पर्सनल कोई सवाल है स्पैशली यूके नूं लैके तुसीं अप्लाई करना सिंगल स्पाउस केस तां तुसीं इस वीडियो दे विच कमेंट सैक्शन दे विच जिवें तुसीं पहलां भी कमेंट राही अपने क्वेश्चन पुछदे हो तुसीं पुछ सकदे हो। स्क्रीन ते जो नंबर फ्लैश हो रहा है उते भी कॉन्टैक्ट करके पुछ सकदे हो या किसी भी नियरेस्ट ब्रांच ते तुसीं विजिट भी कर सकदे हो। सो उम्मीद करांगे स्टूडेंट ये वीडियो हैल्पफुल होवे तुहाडे लई। सो अगली वीडियो दे विच यूके नूं लैके कि इनर लंडन आउटर लंडन या यूनिवर्सिटीज़ दे विच की रिक्वायरमेंट्स है पर्टिकुलर एक एक यूनिवर्सिटीज़ दी आपां गल करांगे ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।